हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स पेपर सोल्यूशन के बारे में। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जोधपुर जिले का है और ध्यान रखिएगा ऐसा ही पेपर जिन जिलों में एग्जाम होने वाला उनमें आएगा। अगर आपने बाकी के पेपर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और यकीन मानिए आज जिसने ये पेपर किया है वो 99 मार्क्स लेके आया बंदा। अपने जो पुराने पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से कैसे एक क्वेश्चन था जो बाहर से आया, जो हमने बात नहीं की, बस उसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं। अगर आपके ज़िले में अभी भी पेपर होना बाकी है तो आपके लिए ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम निकाल के प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूलाज देखिए, सारे इंपॉर्टेंट सारे अपलोडेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है किसकी, किस प्रकार से सवाल को करना है, सारे पेपर देख लेंगे तो आपके 99 नंबर आज के पेपर में बच्चे लेकर आए हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा एक क्वेश्चन था जो बाहर से आ गया, मतलब हमने नहीं पढ़ा वहां से आ गया, बाकी बुक से बाहर तो कभी कुछ आया ही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था समीकरण, ये जो है इसका एक हल होगा। अब बड़ा आसान तरीका था हल निकालने का। वाई, ये 3 उधर था ना, 3x, इसको इधर लाओ, -3x बराबर 5। अब इस समीकरण में y और x के ऐसे, ये प्लस वाला ठीक है ना, y और x के ऐसे मान रखिए जिनसे 5 उत्तर आ जाए। आपने कहा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे? x की पहला x होता है ना, x की जगह रख दो 0 तो ये बन गया 0 और y की जगह रख दो 5 तो 5 बराबर 5। अपना आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड देखिए, यूक्लिड के ग्रंथ का नाम, बस ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जिसकी हमने बात नहीं की थी और ये पेपर में आ गया। बस इसका सही ऑप्शन अपने एलिमेंट्स होगा, ऑप्शन नंबर ब। बाकी एक भी प्रश्न बाहर से नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया, वहां से नहीं था, पूरा का पूरा पेपर मान के चले सेम टू सेम आया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड के अनुसार सत्य है, तो यूक्लिड के अनुसार क्या सत्य है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। सभी समकोण समान होते हैं, सही है। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, सही है। उपरोक्त सभी सही है, सारे सही, ऑप्शन डी करेक्ट होता। ये हजारों बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण पूछ ले आपको, त्रिभुज तो जानते हो अंतःकोण 180 होते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग, ठीक है। बाह्य कोण होता तो 360 होता। बहुलक पूछा है, सबसे ज्यादा 3 दिख रहा है हमको इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। मतलब ये प्रश्न तो आप बस, अब जो बच्चे पहले पेपर देख चुके हैं ना उनके लिए बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन पेपर आपका ऐसा ही आना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज, हमने कहा वृत्त के अंदर अगर कोई ऐसा बन रखा है तो हमेशा सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। प्रत्येक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र बहुत बार बात किए, बहुत बार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में भी डाला हुआ है। आधार इंटू ऊंचाई होता है। कौन सी आकृति में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य होते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, जिसमें देखिए आधार भी सेम है और समांतर रेखा भी सेम है, इसमें पूरा टच हो रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है, आपसे पूछा क्षेत्रफल निकालिए, तो आधार और ऊंचाई का गुणा कर लेते हैं आप, 15 × 5, तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा इसमें ना इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़िए जिसमें लिखा बेस है ना 16 है, तो हिंदी में ये 15 प्रिंट हो गया, ये रॉन्ग है। यहाँ पे कितना 16 होना चाहिए था। 16 × 5 करते, आधार इंटू ऊंचाई, 80 उत्तर आ जाता। 80 कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हमने। आप बस टाइम निकालिए, जिन जिलों में बाकी है वो यहाँ से जाके देखिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला देखिए, बिंदु x से दूरी क्या होगी? -4 होगी। क्या ऑप्शन? -4 होगी। क्यों? क्योंकि x पे तो 3 है पॉइंट और y पे कितना गया? नीचे की ओर आया, कितना? -4 यूनिट, ठीक है। अगला देखते हैं। घात पूछी है, 3 हो जाएगी घात, इसमें हाईएस्ट पावर वाली घात होती है। यदि दो कोणों का योग 90 है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बहुत ही आसान पेपर था। बेलन के आयतन का सूत्र, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, मतलब इतनी बार हम कर चुके हैं। बेलन का आयतन है ना πr² हो जाता है बेलन का आयतन। फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपके फॉर्मूले पूछे जाने तय है, 4 से 5 नंबर के तो सूत्र पूछे जाते हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, कैसे होते हैं? सम्मुख कोण समान होते हैं समांतर चतुर्भुज के। और वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान या बराबर लिख सकते हो आप, बराबर कोण अंतरित करती हैं या समान कोण अंतरित करती हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय पूछा है, 6a² हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं। शांग भाई किसको नहीं आते ये, है ना। ये हो गया के का मान, ये के का मान हूबहू प्रश्न 15 बार कर चुके हैं। 15 बार कहने का मतलब x की जगह 2 लिख दीजिए, y की जगह 1 लिखिए, तो आपका उत्तर के का मान 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7 आ जाएगा उत्तर।
इसमें आपको एकांतर कोणों का युग्म ढूंढना था, ये क्वेश्चन नया था लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हमने ये भी कर रखे हैं। देखिए एकांतर कोण का युग्म क्या होगा, हमने कहा एकांतर कोण होगा अपने कोण 4 और कोण 6, ठीक है। एक ये युग्म लिख दीजिए, 4 और 6 लिखा तो 3 और एक कोण 5, ये दोनों हो गए अंत एकांतर कोण। अब लिखते हैं बाह्य एकांतर कोण, कोण 2 और कोण 8, ठीक है ना। देखते रहिए कोण 2 और कोण 8, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण लिख रहे हैं। फिर देखिए और कौन सा होगा, कोण 7 और कोण 1, ये हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा ए ओ बी का मान, हमने कई बार किया है कि क्या, कि जब भी आपको ये चीज पूछ ले, क्या चीज पूछ ले, कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना रखा है और एक परिधि पे और एक केंद्र पे, तो ये जो केंद्र वाला होता है ना, उस कोण की खासियत क्या है कि ये जो कोण होगा ना, इसका ये डबल होगा और ये वाला आधा होगा। तो यहाँ पे ये 55 दे रखा है, तो ये इसका डबल हो जाता, तो हम क्या, कितना आंसर आ जाता, 110 डिग्री। कोई शक, बहुत ही आसान था। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे बहुत, आज 2-2 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा था इसका, क्या कि 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इसका 2 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज, सभी जो आपके चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इनकी विशेषताओं के बारे में कल ही वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा चित्र के साथ, कोई समस्या नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं चारों भुजाएं आपस में, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोनों औरली भी बता दी मैंने मौखिक, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन निकाले साहब, अर्धगोले का आयतन आपको सूत्र लेके त्रिज्या लिख के उत्तर निकालना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। दर्शाइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, ये सिद्ध करने वाला सवाल भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की तो क्या बात करें, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताएं कितनी बार पूछा गया है। देखिए इन सबको पीछे एक्स लगा दीजिए और सबको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएंगे, 13 और 9 22, 22 और 8 30 हो गया। 30 एक्स बराबर सामने लिख देंगे, 360 लिख देंगे। हमसे क्या सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो 13 एक्स का गुणा कर लेंगे उससे, एक्स कितना आता देखते हैं। अब ये जो एक्स है इधर रह गया और इसमें भाग लगा दिया 30 का, 0 से 0 गया, 12 36, मतलब 12 आया एक्स का मान। अब 12 इंटू 13 कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। 12 इंटू 13 करता हूँ तो अपना आंसर चेक कर लीजिएगा क्या आया था, 3 दूनी 6 और हो गया अपने 3 और यहाँ गुणे का निशान और आ गया 12, तो देखिए 6 5 156 जिसके उत्तर आया उसके एकदम करेक्ट होगा आंसर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, 2.5 नंबर के सवाल पूछे गए, लेकिन इनमें भी साहब कोई सवाल ऐसा नहीं कि मुश्किल था, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण सेम टू सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने। मान लिया कोण समबाहु त्रिभुज के कोण है ना वो एक्स एक्स है और तीनों का योग 180 होता है, ठीक है ना। तीनों एक्स को हम जोड़ लेंगे तो एक्स बराबर हो गया 3x बराबर 180 लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर ये 3 इसके नीचे जाता भाग जाता तो x बराबर 60 आ जाता, तो हम कह सकते हैं बस ये सिंपल सा था 2.5 नंबर का। फिर आपको ये मान निकालना था 2/5, तो आपने कहा कि अगर हम 32 के गुणनखंड करें तो कितना आएगा, तो 2 की घात 5 आएगा और इसका 5 का 2/5 ऊपर पहले से ही घात है, 2 से 2 गया तो उत्तर 4 आ जाता, 2 इंटू 2, ठीक है ना, 4 आ जाता। बहुत ही आसान प्रश्न था, ये सवाल हमने कई बार कर रखे हैं साहब। ये समीकरण वाला हो गया, 4 हल लिखिए, सबसे लंबी भुजा होती कर्ण होती, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व कर रखा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इसमें आपके कितनी आएगी, लगभग याद नहीं आ रहा है करेक्ट आंसर, लेकिन हो सकता है इसका आंसर आपके 6 या 3 दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये तो मतलब इतना आसान प्रश्न था, 2.5 नंबर यूं ही फेंक दिया हमारे सामने। क्या घनाभाकार गड्ढा है ना, आयतन निकालना, तीनों का गुणा करके और फिर जो उत्तर आएगा उसको 30 से भी गुणा कर लेना था आपको, और कुछ भी नहीं करना था। शंकु के आयतन में सारी चीजें दे रखी थी, आपको सूत्र पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये सूत्र के नंबर थे, शंकु का आयतन, ठीक है ना। और भाई ये तो हूबहू प्रश्न देखने को मिल गया, ठीक है ना। ये देखिए एक कोण ये दे रखा है और आपको शेष कोण ज्ञात करने हैं, तो कितना आसान प्रश्न। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, आपने बना दिया, नाम लिख दो ABCD। देखिए समांतर चतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिनके अभी होना बाकी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ए पे दे रखा है कितना, 62 डिग्री, तो आपने कहा बाकी कौन चाहिए, तो ये सामने वाला भी 62 होगा, तो ए और सी दोनों तो मिल गए। अब हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज अगर ये दो समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो इन दोनों का योग 180 होता है।
तो अगर ये 62 है तो 180 में से 62 कम करो। आपने कहा अभी कर देते हैं कम, यहाँ से हो गया 8, एक उधार दिया 1 और बच गया 118, तो ये होगा 118 और ये भी हो गया 118। तो अपने सारे कोण मिल गए, ठीक है ना। ए और सी होंगे 62, बी और डी होंगे 118 118, बस आंसर, ठीक है ना। अगला आपको ये आलेख करने वाला 3-3 नंबर के सवाल, ये कोणों की रचना करनी, कोणों की रचना करनी कितनी आसान थी आपको समझाया हुआ था। इसमें कुछ नहीं है, आपको हल्के से क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रायिकता पता करनी है, प्रायिकता पता करने वाला 70% से अधिक लाने वाले की बहुत आसान प्रश्न। कहने का मतलब पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम डिस्कस किया था हमने, ये क्वेश्चन हूबहू हमने कर रखा है। प्ले लिस्ट में एक बार जाके आपको कष्ट करना पड़ेगा, जिनके अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, फिर भी इनमें से आपको लगता है कि आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, जिनके अभी और सब्जेक्ट बाकी है, जिनके चाहे संस्कृत हो कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हैं, उनसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।